नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा हल्के के गांव जागसी में मनोहर लाल खट्टर, दिग्विजय सिंह चौटाला समेत बीजेपी और जेजेपी के सभी नेताओं का गांव वासियों ने भारी विरोध किया। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का गांव से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के मुखिया, इनको जगह जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब मुख्यमंत्री बड़ौदा के जागसी गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया। गांव के लोगों के विरोध के चलते नेताओं का गांव से निकलना भी मुश्किल हो चला था। इस दौरान गांव वाले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। वहीं बड़ौदा उपचुनावों में अब गिने चुने ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों ने चुनाव प्रसार और प्रचार के लिए जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के पैतृक गांव भैंसवाला में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामवासियों ने चौधर की निशानी गदा और हुक्का भेंट कर सम्मान का स्वरूप पगड़ी पहनाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित किया। इस दौरान हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनावों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त की जीत का दावा करते हुए कहा कि वो पिछले एक हफ्ते से क्षेत्र के दौरे पर हैं और गठबंधन की दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक बता रही है कि यहां से बीजेपी और जेजेपी का पहलवान भारी मतों से जीत हासिल करेगा। दिग्विजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बाकी बचे दिनों में दिन रात एक करते हुए इस जीत को और बड़ी जीत की तरफ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त बड़ौदा से विजय होकर गठबंधन सरकार की ताकत में एक सीट को और जोड़ेंगे और बड़ौदा के विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ बड़ौदा के गांव कथूरा, धनाना, बड़ौदा, भुटाना, जागसी में बीजेपी और जेजेपी द्वारा आयोजित जनसभाओं में योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील कर रहे थे। हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश और व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है। सरकार के इस प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2019 और 20 के दौरान हरियाणा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था भारत में 5वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। ये जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के मंच की पहली बैठक में दी। मुख्य सचिव इस दौरान बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बैठक की मेजबानी रूस ने की थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि वो आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रोजाना इस मामले की सुनवाई की जाएगी और इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने कहा कि मामले के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बल्लभगढ़ प्रकरण की जांच एसआईटी अब 2018 से करेगी। 2018 में बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने के बाद ऐसी क्या नौबत आई कि उनके परिजनों ने खुद ही शपथ पत्र देकर केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि इस केस को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इतना ही नहीं, विज ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले की धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की दृष्टि से भी कार्रवाई होगी। विज ने साफ करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ की घटना कांग्रेस के दबाव में हुई। आरोपी कांग्रेस नेताओं का रिश्तेदार है। कांग्रेस नेताओं के दबाव में ही 2018 में दर्ज करवाया मुकदमा परिजनों ने रद्द करवाया दिया। वहीं हरियाणा के बिजली वितरण निगमों द्वारा हमारा गांव जगमगांव योजना को साकार करते हुए
हरियाणा दिवस पर प्रदेश के 123 और गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इस योजना के तहत प्रदेश के 4,878 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 70% गांव जगमग हो जाएंगे। बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर से जो नए 123 गांव जगमग होंगे उनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सोनीपत सर्कल के 5 गांव, पानीपत के 6, रोहतक के 6 गांव, झज्जर के 11 और कैथल के 37 गांव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पलवल के 30, नारनौल के 18, भिवानी के 3, फतेहाबाद के 7 गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कठोर मेहनत के बाद लाइन लॉस कम हुई है। बिजली निगमों का ग्रामीण क्षेत्र का लाइन लॉस जो 70% से अधिक था उसमें अप्रत्याशित सुधार हुआ है, जिसके चलते 7,000 गांवों में से अब 4,755 गांवों में ही 24 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं जींद सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के गाड़ी चालक से पंगा लेना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर गुरुवार को इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह का नशे में होने के मामले को लेकर सामान्य अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। चरणजीत सिंह का कहना था कि उन्होंने रॉन्ग साइड पर पार्किंग की थी। विधायक की गाड़ी के चालक को साइड में पार्किंग करने और सीट बेल्ट की नसीहत दी थी। वहीं विधायक ने सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर नशे में होने और पूर्व में भी इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत मिलने का आरोप लगाया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर नशे की हालत में था या नहीं। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लगा रखा था उसने, ड्राइवर ने। हाँ, और रोड पे रॉन्ग पार्किंग कर रखी थी, रोड पे खड़ी कर रखी। मिड्ढा की गाड़ी, श्री कृष्ण मिड्ढा जी, उनके ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। नहीं, गाड़ी साइड में कभी रोड पे लगा रखी। हाँ भाई, होटल की साइड कर ले, बीच में जाम हो रहा है। चलान भी काटा सर उनका आपने? बाहर नहीं लेकर छोड़ दिया। ये जो चरणजीत सिंह निरीक्षक जो है, ये ट्रैफिक SHO सिटी लगा हुआ है सिटी ट्रैफिक, और आज ये चेकिंग कर रहे थे कहीं रोड पे और शिकायत आई थी कि इसने शराब पी रखी है, तो इसलिए इसका मेडिकल कराया गया है कि शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। अगर इसमें शराब पी रखी है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस एक उनको लेके आई है, भाई इन्होंने कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ है उसका मेडिकल के लिए, तो हमारे ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर ने उनका मेडिकल कर दिया है और उसका ब्लड सैंपल लेके और पुलिस को MLR दे दी है और ब्लड सैंपल के बाद ही रिपोर्ट का पता। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी निजी प्रयोगशालाओं को ओवर चार्जिंग करने से बचने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि RT-PCR टेस्ट की कीमत 1,200 रुपये से घटाकर 900 रुपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 650 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किट और उपभोग सामग्रियों की लागत के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह और अग्रणी निजी प्रयोगशालाओं की सहमति पर विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कोई भी निजी प्रयोगशाला सरकार द्वारा तय की गई दरों से अधिक कीमत वसूल नहीं कर पाएगी। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हरियाणा में भी ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार रात का पारा हिसार में सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। यहां 11.1 डिग्री सेल्सियस पर पारा रहा। यह अक्टूबर माह में पिछले 6 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2012 में 26 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा था। अक्टूबर माह में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री 31 अक्टूबर 1949 को रहा था। रेवाड़ी में पारा 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं करनाल में 12.5 डिग्री रहा। करनाल में 2012 में 18 अक्टूबर को 10.5 डिग्री तापमान रहा था। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा, जो पिछले 26 वर्षों में अक्टूबर महीने में सबसे कम है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।